Welcome back to our class. Last day we have discussed about applications of Euclid division lemma, that is Euclid विभाजन प्रमेय का. Right? हमारे पास इसके दो एप्लीकेशन होते हैं, to find HCF of two numbers और to find properties of the numbers. HCF जो हमने फर्स्ट इसका एप्लीकेशन था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था. Now today we are going to discuss about second application of EDL, Euclid division lemma. In your book, open exercise 1.1. Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, that is आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3. देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है इस क्वेश्चन में, odd positive integer. ठीक है, we have to take an odd positive integer. Second condition is, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो ऑड है और पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5. Got it? ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज शो करने के लिए हमें तीन लेमा दिए गए हैं. वेयर q इज सम इंटीजर. एक और कंडीशन है जो हमारा q है यहाँ पे, इट इज एन इंटीजर. क्वेश्चन आपको समझ आ गया है. आपको एक और पॉजिटिव इंटीजर गिवन है और कहा गया है कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हैं कोई नंबर, ठीक है, तो उसको हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, where q is an integer. अब अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो इसको सॉल्व करते हैं. देखते हैं किस तरह से हम इसका हेल्प यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट, हमें पॉजिटिव इंटीजर तो कोई गिवन नहीं है तो हमने क्या मान लिया, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. ओके, अब ए के बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास लेमा है. इफ यू रिमेम्बर जो हमने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारे पास, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ए हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड भी हमें इसमें ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. देन सेकेंड थिंग इज बी. तो हम क्या मानेंगे कि जो बी है हमारा, ठीक है, वो क्या है, क्वेश्चन में हमें किस फॉर्म में शो करना है, हमें 6q समथिंग, ठीक है, तो हमने b यहाँ पे मान लिया कि 6 ही है, ठीक है. b आपको क्या ले लेना है यहाँ पे, 6. देन हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो कंडीशन थी कि जो हमारा r रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन हमारा b होगा. राइट, तो r की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं. देखिए लेस देन एक पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा. दो कंडीशन है तो हम स्टार्ट करते हैं 0 भी हो सकता है यार, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 तक हो सकता है बिकॉज b से क्या रहना है, छोटा, b से छोटा रहेगा r, ठीक है, b r इज लेस देन b. देन अब हम इसको केस फॉर्मेशन बनाते हैं. केस 1 क्या है हमारा, अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, तो हमारा केस 1 क्या बन जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, a की प्लेस पे a ही रहेगा हमारा, इज इक्वल्स टू b भी क्या पुट करना है हमें, 6. देन q प्लस, फर्स्ट केस में हमारा r क्या है, 0. ओके, मूविंग टू केस सेकेंड. सेकेंड केस में आप लेंगे a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 हो गया हमारा. नेक्स्ट क्या है, 1. अब रिमाइंडर हम क्या ले रहे हैं, 1. देन मूविंग टू केस थर्ड, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2. केस 4,
इक्वल्स टू 6q plus 3. Case 5, a is equals to 6q plus 4. Then last case is case number 6, that is a is equals to 6q plus 5. हमने यहाँ पे सारे केसेस अपने बना लिए हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या एक पॉइंट गिवन है हमें, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर आपको हमने फर्स्ट क्लास में समझाए थे। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देना चाहती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है, राइट, एक इवन नंबर है हमारे पास, और अगर हम उसमें अगेन एक इवन नंबर ऐड करते हैं, देन वी विल गेट एन इवन नंबर। हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। अगर हम किसी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। देन अगर हम किसी ऑड नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करते हैं, विषम संख्या में कोई सम संख्या को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 6 जो है हमारा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या है, इवन नंबर। अब 0 जो है वो भी इवन है। अब आपने इवन में इवन जोड़ा है, तो ये कैसा केस आ गया हमारा, इवन केस, राइट। ये हमारा कैसा है, इवन केस। यहाँ पे देखिए आपने इवन में ऑड को ऐड किया है, तो ये कैसा केस हुआ हमारा, ऑड। देन 2 and 6 बोथ आर इवन, 6 and 3 इज ऑड, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ऑड। नेक्स्ट 6 and 4 बोथ आर इवन, देन रिजल्ट विल बी इवन। नेक्स्ट 6 plus 5, हियर 5 इज ऑड नंबर, यहाँ पे आपका 5 जो है वो विषम संख्या है, तो आपका रिजल्ट भी क्या रहेगा, ऑड, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑड एंड पॉजिटिव इंटीजर थे, हमारे कितने केस यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ये हमारे बन रहे हैं ऑड नंबर के लिए केसेस। ये आपने हाईलाइट कर लिए। ऑड नंबर केसेस कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, a is equals to 6q plus 1, a is equals to 6q plus 3, a is equals to 6q plus 5। मैच कीजिए इन तीनों केसेस को अपने क्वेश्चन के साथ। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें भी सेम था कि आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, और ये रिजल्ट आप यहाँ पे वेरीफाई होते देख सकते हैं, ठीक है। हेंस आपको क्या राइट करना है लास्ट में, इतना अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम चेंज कर देते, अगर ऑड की जगह इवन कर देते, ठीक है, तो आपके केसेस क्या बनने वाले थे, 6q plus 2 एंड 6q plus 4, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन इज शोइंग ऑन द स्क्रीन पे आपको नीचे की साइड क्वेश्चन दिख रहा होगा। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 16 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। देखिए आपको हिंदी में हम क्वेश्चन समझा देते हैं किस तरह से है। एक आर्मी है, ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं उसमें, टोटल मेंबर्स आपको गिवन है 616, ठीक है। अब इनको क्या करना है, एक मार्च करनी है, ठीक है। पता है सबको मीनिंग मार्च का मतलब क्या होता है, एक बैंड है, किसके पीछे मार्च करना है इनको, एक और बैंड है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स। इनके पीछे इनको रो में कॉलम में क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब ये बताइए कि हम इन 616 मेंबर्स को
इनके पीछे किस तरह से अरेंज करें, ठीक है, और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो आपने HCF LCM आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको मैक्सिमम कुछ निकालना होता है, कॉमन फैक्टर, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे सीधा HCF ऑफ 6, 16 एंड 32। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज पे अगर आप ध्यान ना दें, बस ये देख लीजिए कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। लैंग्वेज देखिए, अपना सर मत घुमाइए, ठीक है। 6, 16 एंड 32 आपको सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, इसका HCF। नाउ आप इसका HCF निकालेंगे। देखिए 6, 16 ये हमारा ग्रेटर है 32 से, ठीक है, तो ये A हो जाएगा हमारा, ये B हो जाएगा। अब आपको उसको डिवाइड करना है, 6, 16 को डिवाइड करेंगे आप 32 से, ठीक है, तो 32 बन जाए 32 एंड आपका रिमाइंडर बचेगा 29, 6 एंड इट 9 टाइम्स में चला जाएगा 288। अगेन आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 8। अब आपका रिमाइंडर आ गया है 8 दैट इज लेस देन 32। जो 8 रिमाइंडर है वो लेस देन 32 है। सो अब आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइजर था, अगेन आपको ये समझाया गया था कि जो डिवाइजर था आपका 32, अब उसको क्या बना देंगे हम, डिवाइडेंड, ठीक है। अब उसकी हमने पोजीशन चेंज की है, ठीक है। अब आप इसको अगेन डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 4 32, रिमाइंडर आ गया आपका 0। जहां पे भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वहीं पे आपको अपने स्टेप्स क्या कर देने हैं, स्टॉप कर देनी है प्रोसेस, ठीक है। अब आप इसको स्टेप्स को किस में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, A = BQ + R, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसमें आप फर्स्ट डिवीजन की अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। A is 16, here we have B 32, Q क्या हो जाएगा आपका क्वोशिएंट 19 एंड रिमाइंडर कितना है यहाँ पे हमारे पास 8। सिमिलरली सेकंड डिवीजन जो हमने किया है 32 is 8 into 4 plus 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था, HCF आप निकालना आपको बताया गया था क्वेश्चन में। जो हमारा लास्ट स्टेप होगा डिवीजन का, उसमें जो आपका डिवाइजर होगा यहाँ पे, वो आपका क्या होगा, HCF। तो HCF is 8, यहाँ पे हमारा एक क्या आ गया, HCF 8। Hence the maximum number of columns in which army can move is 8। आपसे यही पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिसमें आर्मी मूव करेगी उस बैंड के पीछे, तो वो क्या हो सकते हैं, 8 कॉलम्स। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया और उसको प्रूव किया कि 6q + 1 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, आपको स्क्वायर को प्रूव करना है, ठीक है, वो भी किसके इक्वल, 3m और 3m + 1, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया क्वेश्चन में, लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि जो आपका नंबर है वो ऑड है या इवन है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देन हमें किस फॉर्म में शो करना है, यहाँ पे देखो आपको शो करना है 3m और 3m + 1, ये इस फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि B = 3 है। यहीं से आप क्वेश्चन से ही B फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपको B क्या रखना है, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारा B आ गया 3। नाउ सेकंड स्टेप क्या था हमारा, R जो होता है हमारा वो लेस देन B होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा सबसे इसके बाद सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो R की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है हमारी, 0, 1 एंड 2।
यही वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड इज b से छोटा होगा, तो b तो हमारा 3 है, तो 3 से छोटा होना चाहिए, ये 3 है। तो हमारा केस 1 क्या बन जाएगा, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे इसमें हम अगेन a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो केस 1 क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू b इज 3 देन 3q प्लस r इज 0। ठीक है, यहाँ पे r क्या है हमारा, r इज इक्वल्स टू 0, ये केस 1 है। देन केस 2 a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, r इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। देन केस थर्ड इज a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, यहाँ पे r कितना है हमारा 2। ठीक है, ये हमारा टोटल क्वेश्चन जिस तरह हमने सॉल्व किया, कैसे किया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे सिंपल नंबर्स हो गए, लेकिन हमें क्या शो करना है, हमें इनका स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं पहले। ठीक है, केस 1 हमने यहाँ से उठा लिया। तो केस 1 में अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 है। ठीक है, तो आप 0 को लिख सकते हैं या 0 यू नो कि अगर हम 0 को ऐड करते हैं वी विल गेट द सेम नंबर। तो 3q में हमने 0 को ऐड किया तो आपको सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। हमने स्क्वायर किया इसमें, तो a का स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिए 3 और q दोनों का, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड q इज q स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, लेकिन हमें शो किस फॉर्म में करना है, आपका 3m। सो हमने इसको में क्या किया, इसको हम 9q स्क्वायर को अगर हम अलग अलग फैक्टर्स करें इसके, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, ओके मैं ड्रॉप कर लेती हूँ इसको थोड़ा। अब क्या करना है आपको, जो ये 3q स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, m। ठीक है, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, लेट या पुट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। ठीक है, यहाँ पे आप लेट भी कर सकते हैं, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। हमने इसको क्या मान लिया, m, तो ये क्या हो जाएगा, 3m a स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सिमिलरली केस सेकंड का आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। केस 2 क्या था हमारा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, a का स्क्वायर, a स्क्वायर ही रहेगा, इसका इसमें तो है, आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, राइट, सो यू हैव टू एक्सपेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर आप 3q को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, सो यू विल हैव, इसका फॉर्मूला आपको सबको एक्सटेंड करना होता होगा, राइट, a स्क्वायर देन 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला और इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर किया, a का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a क्या है हमारा यहाँ पे 3q, b क्या है यहाँ पे 1, देन स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ b, 1 का स्क्वायर। देन मूव टू सेकंड स्टेप, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, q स्क्वायर क्यों का रहेगा। ठीक है, देन इसको
मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, दैट इज 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, देखिए 3m तो हमारा प्रूफ हो गया, राइट। तो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, 3m प्लस 1, या तो हम इसको 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 की। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 है जो हमारा, राइट। तो हम इसको 1 को सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी कि हम सेकंड फॉर्म इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। 3 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए अंदर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, राइट। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा और q स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स क्या कर सकते हैं हम, 2 into 3, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लिया अपने बाहर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 2, तो ये हो जाएगा आपका 2q। ओके, ये आपका एज इट इज रहेगा प्लस 1। नाउ यू हैव टू टेक 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब आपको इसे क्या मानना है, अगेन 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने क्या मान लिया, m। सो पुट 3m प्लस 1। यू कैन सी दैट हमने ये प्रूफ कर दिया है। वेरीफाई हो गया आपका स्टेटमेंट कि आपकी कोई भी नंबर है अगर और उसका स्क्वायर आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1। केस सेकंड तक हो गया हमारा। ओके, केस थर्ड भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। केस थर्ड है हमारा 3q प्लस a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगेन आपको क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिकॉज हमें स्क्वायर ही पता करने हैं अभी इसमें ना। तो a का भी हमने स्क्वायर कर दिया एंड 3q प्लस 2 इसका भी स्क्वायर कर दिया। ओके, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आप इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फाइनली अब आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कीजिए। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगेन 9q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देन वी विल गेट 12q प्लस 2 2 ज़ा 4। अब देखिए आपको ना तो यहाँ पे 3m दिख रहा है कि आप इसको 3m बना सके, बिकॉज वी हैव 4 को वहां भेजेंगे, ठीक है। ना ही आपको 3m प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 भी कहीं नहीं दिख रहा। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक चेंज करना है, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक लगानी है आपको, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि हम 4 को स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। 4 को स्प्लिट कर दीजिए, यहाँ पे 3 प्लस 1, अब 1 आ गया। सेकेंड कंडीशन में हम जा सकते हैं। ओके, अब टेक 3 कॉमन लिया हमने यहाँ से 3 3 ज़ा 9, अगेन यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच जाएगा आपका, 3q स्क्वायर प्लस, देखिए इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, 3 into 4, 3 आपने बाहर कॉमन ले लिया, रिमाइंडर क्या बचेगा 4q। यहाँ पे 3 आपने बाहर ले लिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे और आप एज इट इज उतार देंगे 1 को। नाउ आपको क्या करना है, आप इस पूरी इक्वेशन को 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इस पूरे को आप क्या मान लेंगे, m। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको आपने क्या लेट कर लिया, इक्वल्स टू m। नाउ पुट द वैल्यू 3m, ये पूरा m हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अगेन वी हैव वेरीफाइड द इक्वेशन, हमने अगेन वेरीफाई कर दिया लेमा। ओके, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, बस यहाँ पे जो थोड़ी सी ट्रिक लगाई है वो क्या देखी, 4 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि हमें किस फॉर्म में लाना है, 3, तो 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे 3 की फॉर्म में, राइट, और 1 भी रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, अगर आपका यहाँ पे होता 7 तो आप इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते थे ना उसको, 6 प्लस 1, राइट। बस आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपने आंसर को प्रूव कर सकते हैं।
ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। लाइक कर दीजिए सेशन को। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है एंड हमारे आज की क्लास का भी। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है। उसमें क्या हमने शो किया कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1। नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूब। आपको क्यूब शो करना है कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्यूब को शो कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट। सिमिलर प्रोसेस है आपकी, सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब तक आप मानते हुए आ रहे हैं। ओके, हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन बी विल बी। अब देखिए आपको बी चूज करना है। यहाँ पे आपको जो फॉर्म शो करनी है वो 9m शो करनी है। देखिए 9m जो है हमारा, अगर हम 9 मानते हैं बी को, तो हमारे पास कितनी सारी डिजिट्स हो जाएंगी, 0 1 सॉरी आर के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर हम बी को 9 मान लेते हैं। अगर हमने बी 9 मान लिया, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इतने सारे केस सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया है, b को हमने मान लिया 3 मल्टीपल ऑफ 9 का हमने फैक्टर कर लिया, फैक्टर ले लिया, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है, तो हमने उसी का फैक्टर ले लिया है 3, ठीक है। हमने b इक्वल्स टू क्या लिया है यहाँ पे 3, तो r क्या रहेगा आपका, r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग r हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी हमारी, 0 1 and 2। Now according to Euclid division lemma और एल्गोरिथम, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास जो रहेगा a इज इक्वल्स टू क्या होता है, b q प्लस r। सो हम केस फॉर्म करेंगे अपना, केस 1 विल बी a हमारे पास वैल्यू a ही है, देन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इज 3, दैट इज 3q प्लस, केस 1 के लिए हमारा r कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो अब इसको क्या करना है, देखिए जो हमने 4th क्वेश्चन किया था उसमें मैंने क्या किया, आपको पहले केसेस फॉर्म करा दिए थे, उसके बाद हमने स्क्वायर किए, ठीक है। वो आपका फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन आप ये दूसरा मेथड भी देख लीजिए, दोनों मेथड से क्वेश्चन आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले केस 1 फॉर्म कर लिया, अब यहीं पे हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्यूब कर दीजिए बोथ साइड। क्यूब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब देखिए ऐड यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो आप 0 ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ सेम नंबर, आपको सेम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 3q का क्यूब करेंगे, a क्यूब क्या रहेगा आपका, एज इट इज रहेगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 9 3 27 27 क्यूब, ये आ गया आपका, ठीक है। ये तो आ गया हमारा इसका क्यूब। हमें इस किस फॉर्म में शो करना है, ये 9m के फॉर्म में। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें से a क्यूब इज इक्वल्स टू, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, 9 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, इसके फैक्टर हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 9 इंटू 3, 9 3 से 27 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 3q क्यूब। ओके, सो अब आपको क्या करना है, लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। अगेन जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत इजी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 3q क्यूब को क्या रखेंगे, m, क्या जाएगा आपका 9m। ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन थी वो वेरीफाई
एंजॉय हो गई कि हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्यूब को 9m की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू केस सेकंड। एक फर्स्ट केस सबको समझ आया आई थिंक। ओके, केस 2 आप देखिए। केस 2 भी आपका बहुत इजी है, ऐसे ही जैसे अपने केस 1 सॉल्व किया है। नाउ केस 2 के लिए हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, 1। केस 2 फॉर्म करते हैं। केस 2 हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू b इज 3 q प्लस 1। अगेन क्यूब कीजिए बोथ साइड। बोथ साइड क्यूब करेंगे, a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब कीजिए और इधर भी क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप इसको क्यूब को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस इसको अगर हम मानते हैं 3q को a और 1 को मान लिया हमने b, तो इसका एक फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आपको ये फॉर्मूला यूज करके ये ब्रैकेट ओपन करना है। गॉट इट? ओके, सो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं इस पे। a की वैल्यू हो गई हमारी 3q का क्यूब कीजिए प्लस b हमारा 1 है, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। फाइनली वी गॉट a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1, देन 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये विद 9 क्यूब। ओके, ब्रैकेट में आपका 3q प्लस 1 एज इट इज रहेगा। आप इसको ऐड नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो है हमारा q के साथ है, q इज अ वेरिएबल। आप वेरिएबल को विदाउट वेरिएबल के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो आपका एज इट इज रहेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है, शो करना है हमें, ये 9m वाला तो हमने शो कर दिया। अब देखिए इसमें क्या दिखा हमें, 1, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड केस क्या था हमारा, 9m प्लस 1। ये हमें सेकंड केस से रिजेम्बलेंस लग रही है, 1 आ गया हमारा, तो हम 1 इस फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हम m क्या रखेंगे। तो अब इसको रीअरेंज कर ले, ठीक है। रीअरेंज किया हमने इसको, 27 क्यूब, इस 1 को लास्ट में ले जाएंगे हम, आप इसको आगे ले आइए, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 3 जा 27 q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9q। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप सबने पढ़ी होगी क्लास 8 7 में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, राइट। सो आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से हमें क्या लाना है, 9 कॉमन लेंगे, 9 हमने कॉमन लिया है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3q क्यूब प्लस अगेन 3q स्क्वायर। यहाँ पे 9 आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ओनली q रिमाइंडर बचेगा, देन प्लस 1। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को क्या मान लेंगे हम, m। यहाँ पे लिख लीजिए 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू क्या मान लिया है आपने, m। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, यू विल गेट 9m प्लस 1। तो हम किसी भी नंबर का क्यूब है अगर हमारा पॉजिटिव नंबर का, उसको किस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, 9m प्लस 1 की फॉर्म में। और केस 1 में हमने क्या देखा था कि हम 9m की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। केस 1 हो गया हमारा 9m की फॉर्म में, सेकंड हो गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में। मूविंग टू केस 3 दैट इज 2, अगर हमारा r होगा 2। देखते हैं केस 3 हमारा क्या दिखाता है। केस 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे केस 3, ठीक है। यहाँ पे a तो एज इट इज रहेगा, b हमारा क्या है 3, q प्लस रिमाइंडर विल बी 2। अगेन क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूब कीजिए, a का क्यूब हो जाएगा, देन 3q प्लस 2, इसमें आप क्यूब करेंगे, इसमें
आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने केस सेकंड में यूज किया था, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ब्रैकेट में आपके आ जाएंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व कीजिए इसको। 3 का क्यूब कीजिए 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8, नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 क्यू आ गया, ब्रैकेट में आपका है 3 क्यू प्लस 2, ये एज इट इज रहेगा अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे 27 क्यूब प्लस 8, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 18 3 जा 54, क्यू इंटू क्यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36 क्यू। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर 8। अब आपके जो क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है कि आप नंबर के क्यूब को किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, 9m प्लस 8। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देखिए उसमें कि आप थर्ड कंडीशन क्या गिवन है आपको 9m प्लस 8, हमें 8 मिल गया यहाँ पे। सो आपकी कौन सी कंडीशन के साथ मैच हो रहा है, ये थर्ड कंडीशन के साथ। आप इसको इस फॉर्मेशन में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, रीअरेंज किया हमने क्वेश्चन को, 3 स्क्वायर, इस 8 को लास्ट में ले आएंगे हम, इसको शिफ्ट करेंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। नाउ हमें क्या लाना है यहाँ पे 9m। सो आप क्या करें, सबसे पहले इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया हमने, अब क्या बचा यहाँ पे 9 3 जा 27, तो 3 क्यू स्क्वायर क्यूब बचा। यहाँ पे आपने यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 6 टाइम्स में 9 6 जा 54 होगा, तो 6 क्यू स्क्वायर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। 9 4 जा 36 होगा, यहाँ पे 4 क्यू रिमाइंडर बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, अगेन यू हैव टू पुट इट एज m। अब आपको अगेन इसको क्या मान लेना है, m। इसको हमने कितना मान लिया, m, तो हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, आपको सब समझ में आया है अच्छे से, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो अपडेट वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर होती रहे।